ये जो मैप्स है, मैप्स हम लोग आजकल मैक्सिमम जगह में मैप्स यूज करते हैं। तो ये मैप्स होता है क्या है एक्चुअली, देखते हैं यहाँ पे। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ए ग्लोब। इसके पहले चैप्टर में आप ग्लोब की एडवांटेजेस के बारे में पढ़े हो, बोल रहा है। हाउएवर ग्लोब हैज लिमिटेशंस एज वेल। लिमिटेशंस यानी कि सीमाएं, यानी कि कुछ हद तक उसे यूज कर सकते हैं। A globe can be useful when we want to study the earth as a whole। पूरे धरती को एक मानकर जब हम लोग उसके बारे में कुछ पढ़ाई करेंगे तो हमारे लिए सहायक हो सकता है, अर्थ एज ए होल। बट when we want to study only a part of the earth, as about our country, states, districts, towns and villages, it is of little help। सही बात है। अब पूरे धरती के बारे में आप पढ़ाई करोगे तो ग्लोब आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ये टोटल अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। राउंड है मतलब ये दिस रिप्रेजेंट द शेप्स ऑफ द अर्थ। सो इट इज नॉट हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ आवर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा एंड ऑल्सो द डिस्ट्रिक्ट और विलेजेस लोकेटेड इन द एरिया। so this is the limitation of globe। लिमिटेशन ऑफ ग्लोब समझे? यस सर। हम पूरे धरती को ही, धरती के बारे में ही उसमें पढ़ाई कर सकते हैं, धरती के हिस्से के बारे में नहीं। एज अबाउट आवर अर्थ ये समझा दिया। भी हमारे देश के बारे में पढ़ना चाहें या राज्य के बारे में या जिला के बारे में, शहर के बारे में, गांव के बारे में, तो ग्लोब इसमें हेल्पफुल नहीं हो सकता। इन सच सिचुएशन वी यूज मैप्स। ऐसी स्थिति में हमें मैप की आवश्यकता होगा। A map is a representation or a drawing of the Earth's surface or a part of it drawn on flat surface according to a scale। तो यहाँ पे क्या बताया गया? ये भी एक चित्र है लेकिन इसमें स्केल को ध्यान दिया जाता है। सरफेस, फ्लैट सरफेस, समतल जगह में, एक समतल में धरती की वह एक ऐसी ड्राइंग है जिसमें एक स्केल को ध्यान दिया जाता है। But it is impossible to flatten a round shape completely। लेकिन यह असंभव है कि एक गोलाकार वस्तु जैसे धरती का शेप राउंड है, इसको हम लोग फ्लैट में दिखाने का प्रयास करेंगे तो 100% नॉट पॉसिबल। फिर भी हम लोग अपने सुविधा के लिए इसे फ्लैटन सरफेस में स्केच करते हैं, ड्रॉ करते हैं। किसके बारे में ड्रॉ करते हैं? अर्थ सरफेस। यहाँ पे अमेरिका हो, इंडिया हो, जो भी हो, इसको हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, बड़ा करके दिखाएंगे। इसके अंदर में कितना स्टेट है, स्टेट को और बड़ा करेंगे, कितना डिस्ट्रिक्ट है, कितना विलेज है। तो ये समझ में आया? यस सर। लेट्स डू। टेक एन ओल्ड रबर बॉल एंड ड्रॉ व्हाटएवर you like all over it। You may also mark North Pole and South Pole on it। Now cut this ball with a knife and try to flatten it। Notice how the drawings are distorted। एक रबर का बॉल लेना है, इसके ऊपर में जो भी चाहो आप ड्राइंग कर लेना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी मार्क कर लेना, दो इक्वल पार्ट में कट करके उसको फ्लैट करने की कोशिश करना, करके देखना क्या होगा जो बोल रहा है। अब देखो यहाँ पे, we find that maps are useful to us for various purpose। कई तरह के कामों में ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। देखो, one map shows a small area and a few facts। एक मैप जो होता है वो छोटे छोटे एरिया को भी दिखाता है और उसके बारे में जो फैक्ट्स, क्या उनके बारे में बातें हैं, उनको भी बताता है। Another map may contain as many facts as a big book। दूसरा जो मैप है बड़े बड़े किताबों की तरह हो सकता है, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स उसमें लिखे गए होते हैं। When many maps are put together we get an atlas। जब बहुत सारे मैप्स को एक साथ में अगर हम लोग अटैच कर लेंगे, बुक में हो या किसी और में, बहुत सारे मैप को, तो उसे हम लोग अटलास बोलेंगे। एटलास, आपके पास है एटलास? यस सर। ओके, कोई बात नहीं। एटलास है सारा वेरियस साइज, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स, अलग अलग स्केल में भी इसको ड्रॉ किया गया रहता है। मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन ए ग्लोब। ग्लोब से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है मैप से।
So they are of different types. Some of them are described below. तो यहाँ पे हम लोग देखें मैप्स क्या होता है और उनकी क्या उपयोगिता है। So what is a map? A map is a representation or drawing. किस ए को बोलेंगे? रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे तो भी चलेगा। A drawing of earth, representation of earth surface or a part of its drawn on a flat surface according to a scale। एक स्केल को ध्यान में रखकर अर्थ के एक पार्ट को शो करना ही होता है मैप। कौन से सरफेस में? फ्लैट सरफेस में। अच्छा, अब ये जो मैप्स है ये क्या में हमें हेल्पफुल होता है? छोटे बड़े कौन सा एरिया बड़ा, कौन सा एरिया छोटा जानने में हमें हेल्प करता है। और जो कुछ प्रकार के मैप्स हैं उसमें बहुत कम डाटा होते हैं और कुछ प्रकार के मैप जो होते हैं उसमें बहुत सारे डाटा होते हैं। सभी प्रकार के मैप्स को इकट्ठा कर लोगे तो उसे एटलास बोलते हैं। तो कुछ तरह के मैप यहाँ पे दिया गया है। ये समझ में आ गया ऊपर वाला? हेलो? यस सर, समझ आ गया। तो सबसे फर्स्ट टाइप है फिजिकल मैप। फिजिकल यानी कि होता है पार्थिव, यानी कि भौतिक, फिजिकल जो हमें दिखाई दे रहा है। Maps showing natural features of the earth such as mountains, plateaus, plains, rivers, oceans, etc. are called physical or relief map। तो ये सीधा डायरेक्टली नेचुरल के ऊपर डिपेंड है। नेचर जो नेचुरली है उनके बारे में बताएगा। क्या क्या बताएगा? नेचुरल फीचर्स, नेचुरल फीचर्स के बारे में बताएगा ये फिजिकल मैप्स। माउंटेन्स रीजन, प्लेचियास, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एटसेट्रा, ऐसी चीजों के बारे में वो बताएगा वो मैप में। कहाँ पे पहाड़ियां हैं, कहाँ पे क्या है। हम लोग देखे थे ना विंध्यास, फिर यस सर। आपका और बहुत सारे जो थे वहां पे इंदस रिवर, ये सब के बारे में देखे थे ना। तो वो फिजिकल मैप था। एक और तरह का मैप होता है उसे कहते हैं पॉलिटिकल मैप। मैप्स शोइंग सिटीज, सिटीज यानी कि नगर, टाउन यानी कि शहर, एंड विलेजेस यानी कि गांव। जो मैप नगर, शहर और गांव के बारे में बताता है इन डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विथ देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। तो इसमें इंपॉर्टेंट है बाउंड्री। किसी भी राज्य की सीमा रेखा, जिला का सीमा रेखा, देश या विदेश किसी का भी अगर सीमा रेखा बाउंड्रीज को अगर फोकस किया गया है तो उसे कहेंगे पॉलिटिकल मैप। फिजिकल में आपका पहाड़ी इलाका, प्लेचियस, प्लेन्स, रिवर्स, और पॉलिटिकल में आपका वह किसी भी शहर, नगर, गांव जिसका कस्बा जो भी हो उसको बाउंड्री को बताया गया है उसके साथ में, तो उसे पॉलिटिकल मैप कहेंगे। समझ में आया फिजिकल एंड पॉलिटिकल? यस सर। और नेक्स्ट टाइप का होता है थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स, some maps focus on specific information such as road। कुछ मैप जो है ना वो बड़े बड़े राज्य, शहर, गांव के बारे में नहीं बताता, वो सीधा कुछ स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में बताता है। और वो इंफॉर्मेशन जैसे कि आप रोड के बारे में जानना चाहते हो तो रोड के बारे में बताएगा ये मैप, तो उसे हम लोग कहेंगे थीमेटिक मैप्स। सच एज रोड मैप्स। रेनफॉल मैप्स, कहाँ पे रेनफॉल होता है। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, कहाँ पे कितनी कैसी जंगल है, घनी जंगल की हल्कस जंगल। इंडस्ट्रीज एरिया कहाँ पे है। तो ये स्पेशली एक टॉपिक को बताते हैं इसलिए इनको थीमेटिक मैप कहा जाता है, आर नोन एज थीमेटिक मैप्स। सुइटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस मैप्स। मैप में जो डाटा है ना उस डाटा को लेके इसका हेडिंग दिया जाता है। देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। तो ये जितने भी मैप्स हम लोग देखे, सबसे पहले क्या देखे? पहले देखे फिजिकल, दूसरा देखे पॉलिटिकल, तीसरा देखे थीमेटिक। तो तीन तरह के मैप का नाम याद हुआ? यस सर। फिजिकल में क्या होता है? माउंटेन, जितने भी नेचुरल फीचर्स हैं, माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेचियस, प्लेन्स। पॉलिटिकल में आपका डिस्ट्रिक्ट हो या सिटी हो या टाउन हो या आपका कंट्री हो, उनका बाउंड्री। थीमेटिक में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लाइक योर रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा। तो ये जो मैप्स हैं उसमें
तीन चीजों की आवश्यकता होता है, तीन कंपोनेंट्स होते हैं, वो होगा ही होगा। एक है डिस्टेंस, दूसरा है डायरेक्शन और तीसरा है सिंबल। DDS, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल। डिस्टेंस यानी कि दूरी, डायरेक्शन यानी कि दिशा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सिंबल यानी कि संकेत। तो मैप्स में ये तीन चीजों का होना जरूरी होता है। कौन कौन से वर्ड है? डिस्टेंस, सिमेट्रिक, डायरेक्शन एंड सिंबल। डिस्टेंस, डायरेक्शन, डायरेक्शन। सिंबल। तो ये डिस्टेंस आप पढ़े हो साइंस में कि नहीं पढ़े हो? सर यस सर, सर पहले उससे आगे आगे चैप्टर्स में। हाँ। Maps are drawings which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper. तो मैप्स क्या होता है? एक ड्राइंग होता है जो बड़े एरिया को छोटे से एक पेपर में सीमित कर देता है। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स। बड़े चीज को छोटे माप में दिखाना होता है मैप का काम। But this reduction is done very carefully so that the distance between the places is real. और इस काम को बहुत सावधानी से किया जाता है जिससे उनका रेशियो मेंटेन हो सके। रियल लाइफ में कितना दूरी है और मैप में कितना दूरी है। सपोज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर है, तो इस मैप में हम लोग दो जगह के दूरी को बताएंगे 5 सेंटीमीटर, तो उसका रियल लाइफ में कितना दूरी होना चाहिए? 5 किलोमीटर होना चाहिए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो इस मैप में हम लोग क्या करेंगे? 5 सेंटीमीटर की दूरी दिखाएं तो रियल लाइफ में उसका 5 किलोमीटर होना चाहिए। पॉइंट समझ में आया क्या होना चाहिए जो? यस सर। So it can only be possible when a small distance on paper represents a large distance on the ground. Therefore, a scale is chosen for this purpose. Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. तो ये उसी बात को मैं बोल रहा था। Actual distance on the ground, रियल में कितना उसका दूरी है? रियल में उसका 10 किलोमीटर है, तो आपको उसी के हिसाब से लेना पड़ेगा। अब जैसे हम लोग लेते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, तो आपको कितना लेना पड़ेगा यहाँ पे? यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा ये 1 सेंटीमीटर का 5 हो गया, तो 2 सेंटीमीटर का 10 हो गया। तो आप यस मैथ सर। में क्या लोगे? 2 सेंटीमीटर लोगे। तो ये एक्चुअल ये 10 किलोमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, ये रेशियो हो गया कि नहीं? 10 बाय 2 इज इक्वल टू यस 5। सर। ये कांस्टेंट, ये 5 लिए थे हम लोग। यस सर। एक एग्जांपल में ये भी समझाया बुक, देखो यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, the distance between your school and your home is 10 kilometer. If you show this 10 kilometer distance by 2 centimeter on a map, it means 1 centimeter on the map will show 5 kilometer on the ground. The scale of your drawing will be 1 centimeter is equal to 5 kilometer. The scale is very important in any map. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on the map. तो स्केल यही होता है, रियल डिस्टेंस बाय डिस्टेंस ऑन द मैप। उसी रेशियो को यहाँ पे मेंटेन करके रखना है। ठीक है, स्केल समझ में आया? यस सर। ये स्केल देखो क्या है। When a large area like continents and countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. For example, 5 centimeter on the map shows 500 kilometer of the ground. It is called small scale map. अब बहुत बड़े चीज को आप छोटे में करोगे तो आपको तो छोटा स्केल लेना पड़ेगा ना। 5 सेंटीमीटर लेंगे, वो 500 किलोमीटर को बताएगा, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट को बता रहा है, पूरी दुनिया को। तो छोटा स्केल लेंगे तो स्मॉल स्केल मैप हुआ, बड़ा लेंगे तो बड़े लार्ज स्केल मैप होगा। When a यस सर। small area like your village or town is to be shown on paper, then we use a large scale that is 5 centimeter. On the maps shows 500 meter only on the ground. It is called a large scale map.
बड़े एरिया को छोटे स्केल में दिखाएंगे, छोटे एरिया को बड़े स्केल में दिखाएंगे, बस इतना समझ में आना चाहिए। लार्ज स्केल मैप्स गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन देन ए स्मॉल स्केल मैप्स। अब बड़े एरिया को आप जबरदस्ती छोटे एरिया में डालोगे तो कितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा ज्यादा। हाँ, छोटे एरिया कोई एक पर्टिकुलर गार्डन है, पर्टिकुलर कोई होम है, होम के किस पार्ट में क्या है, ये छोटा एरिया स्केल हो गया, सॉरी ये लार्ज स्केल में हो गया छोटा एरिया, तो इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा। और बड़े एरिया में आपका जो स्मॉल स्केल में है बड़े एरिया, उसमें कम इंफॉर्मेशन मिलेगा। कंफ्यूज नहीं होने का है। गांव, घर, शहर, नगर, ये आपका लार्ज स्केल मैप होगा, उसको जूम करके हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अफ्रीका, अमेरिका, इंडिया, ये स्मॉल स्केल मैप है, उसको नहीं कर सकते। समझ में आई बात? यस सर। नेक्स्ट पढ़ेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन तो आपको आ जाना चाहिए। चलो ये डायरेक्शन से आप रीड करो, तो यहाँ से रीड करो मोस्ट मैप से। यस सर। most map contains arrow mark with the letter N and upper right hand corner. This arrow shows north direction. It is called north line. When you know the north, you can find out direction. For example, east, west, south. There are four major directions: north, south, east, west. Figure 4.2 A. They are called cardinal points. Other four intermediate directions are northeast, southeast, southwest, northwest. We can locate any place more accurately with the help of the intermediate directions. Okay, now stop. So here we got the idea of same directions, north, south, east and west. In most of the maps contains an arrow, बस एक ही एरो सिंबल बताया जाया रहेगा, marked with the letter N। अब देखो यहाँ पे ऐसे एरो दे देंगे और यहाँ पे लिखा गया है N, मतलब आप समझ जाना ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ है। अगर ये वाला ऐसा है तो ये वाला हिस्सा आपका वेस्ट है कि ईस्ट है, जो भी लिखा हुआ होगा, तो एरो विल इंडिकेट द डायरेक्शन। ये एक जान गए थे, इसका अपोजिट साउथ, इसका ये साइड Yes, होगा sir. ईस्ट, राइट साइड इसका ये होगा वेस्ट। तो एक ही चीज हमें जानने की आवश्यकता होता है, तो मैक्सिमम मैप में ओनली एन लिखा गया रहता है, उससे हम लोग समझ जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे हम लोग देखे थे, सबसे ऊपर में था यहाँ पे। देखो ये वाला, ये डायरेक्शन है, ये नॉर्थ हो गया, ये एरो सिंबल है कि नहीं, Yes, sir. ये नॉर्थ हो गया, तो ये साउथ हो गया, इसका ये वाला रीजन ईस्ट हो गया, ये वाला रीजन का वेस्ट हो गया। इसका स्केल भी दिया गया है एंगल स्केल में। तो ये होता है आपका, क्या देख रहे थे, डायरेक्शन। It is called the north line. Sorry, this arrow shows the north direction. थोड़ा सा मिक्स हो गया, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। Most map contains an arrow marked with the letter N at the upper right hand corner. Upper right hand corner, ऊपर का राइट हैंड कॉर्नर, यानी कि यहाँ पे ये जो सिंबल रहता है ना नॉर्थ का, एरो मार्क का, ये वाला रहता है राइट हैंड कॉर्नर में। मैप में देखेंगे, रियल मैप में, दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल लाइन। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट द अदर डायरेक्शंस, फॉर एग्जांपल ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये करके बताए हम। सो दीज आर फोर मेजर डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। कुछ और पॉइंट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड, तो इसको कार्डिनल पॉइंट कहेंगे ये चारों को। और कुछ है यहाँ पे अदर फॉर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, इसे कहते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। देखो यहाँ पे ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस कोने को बोलेंगे नॉर्थ और ईस्ट है यहाँ पे, तो नॉर्थ ईस्ट हो गया। नॉर्थ एंड वेस्ट है तो नॉर्थ वेस्ट हो गया। वेस्ट एंड साउथ है तो साउथ वेस्ट हो गया। साउथ एंड ईस्ट है तो इसको साउथ ईस्ट हो गया। तो ये फोर तो मेजर हैं,
ये कार्डिनल पॉइंट्स है। और ये जो कोने कोने का है इसे हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। ठीक है। Yes, sir. Find out the following directions from the figure 4.1a. The directions of the community center, the playground from Vikas house, and the direction of school from shop. 4.1a, 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 yes ये रहा। तो यहाँ पे डायरेक्शन कहाँ पे बताया गया है, ये देखो, ये डायरेक्शन बताया गया है। हम लोग समझ जाएंगे ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन एंड द लोअर वन इज योर साउथ डायरेक्शन। स्केल भी दिया गया है, कितना सेंटीमीटर कितना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक। Yes, sir. तो क्या से किसका मैप का डायरेक्शन देखने के लिए बोला है, कहां से कहां तक का, द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड ऑफ विकास हाउस। कम्युनिटी सेंटर कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है। Yes, sir. कहाँ से, ये तो नॉर्थ में है, लेकिन किसके नॉर्थ में, कहाँ से, विकास हाउस, क्या क्या बोला है, फ्रॉम विकास हाउस, विकास का घर देखना पड़ेगा, ये रहा विकास। तो विकास के घर से नॉर्थ में है ये कम्युनिटी सेंटर, है कि नहीं। Yes, sir. ऐसे देखते हैं डायरेक्शन। और किसके लिए देखने के लिए बोला है, द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप, दुकान से स्कूल का, ये रहा शॉप, ये रहा शॉप। और स्कूल कहाँ है, ये रहा। तो ईस्ट में होगा, ये कौन से डायरेक्शन में होगा, ये शॉप यहाँ है तो एरो इधर जा रहा है ना, तो एरो जिधर होगा वो आपका डायरेक्शन होगा। तो दिस इज द एरो, so this direction is east. So school is situated in the east direction of south. Clear हुआ। हेलो। Yes, sir. Can you find the directions of any places from anyone? No, sir. क्या बोले, yes or no, क्या बोले। Yes, sir. हाँ, good. We can find out the direction of a place with the help of a compass. ये रहता है compass, जो ऊपर में देखे थे। compass के मदद से भी हम लोग डायरेक्शन देख सकते हैं, क्योंकि ये ऑलवेज इसका कांटा ना नॉर्थ साउथ को दिखाता है। It is an instrument used to find out main directions, main north south east west जानने के लिए ये यूज होता है। It's a magnetic needle always points towards north south direction। याद रखना, इस कॉम्पास का जो नीडल है वो मैग्नेटिक है, चुंबकीय है। और ये हमेशा आप जैसे इसको कुछ भी घुमा लो, कैसे भी घुमा लो, ये नॉर्थ साउथ में ही स्टेबल होके रहेगा, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। Yes, sir. अब देखेंगे सिंबल, डिस्टेंस देखे, डायरेक्शंस देखे, अब की बारी है सिंबल। सिंबल यानी कि संकेत, संकेत यानी कि चिन्ह। It is the third important component of map. It is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as buildings, roads, bridges, trees, railway lines, or a well. So they are shown by using certain letters, shades, colors, pictures, lines. These symbols give a lot of information in a limited space. कम जगह में बहुत सारी सूचना देता है। मान लो मैं इसको टेम्पल दिखाने के लिए यूज करूंगा, ट्राइंगल को, इसको कोई बड़ा वाला ट्री है दिखाने के लिए यूज करूंगा, और इसको मैं पॉन्ड दिखाने के लिए यूज करूंगा, इसको मैं रेलवे लाइन दिखाने के लिए यूज करूंगा। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगा कि नहीं, कहाँ से कहाँ है रेलवे लाइन है, कहाँ पे आपका ट्री है, कहाँ पे आपका टेम्पल है, कहाँ पे आपका हाउस है। ठीक, समझे। Yes, sir. So with the use of these symbols, maps can be drawn easily and are simple to read. आसानी से हम लोग जान सकते हैं। Even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for directions, you can collect information from maps with the help of these symbols.
इन सिंबलों के सहायता से आप डायरेक्शन भी जान सकते हो, कहाँ से कहाँ तक जाना है, कहाँ पे क्या मौजूद है। Maps have a universal language that can be understood by all. इसका पूरा एक यूनिवर्सल यूनिवर्सल लैंग्वेज है, एक ही भाषा होता है मैप्स का, जिसे हर कोई आसानी से समझ सके। देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दिस सिंबल्स। जैसे हम लोगों का अलग अलग, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, किलोग्राम एक यूनिवर्सल यूनिट है, वैसे मैप में भी कुछ सिंबल्स का यूनिवर्सल सिंबल्स है, वो सबके लिए एक ही होता है, तो कोई भी उसको आसानी से समझ सकेगा। सो दीज आर कॉल्ड कॉन्वेंशनल सिंबल्स। तो जो अरे एग्रीमेंट हुआ है, जो सिंबल्स को सब लोग एक्सेप्ट करने के लिए हाँ बोले हैं, उसको कहते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स। उन सिंबलों को चलो देखते हैं, दिया हुआ होगा नीचे में 4.3 में दिया हुआ है, देखो यस। आप समझ जाना ये वाला, देखो रेलवे लाइन तीन प्रकार के होते हैं, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज, और एक प्रकार के होते हैं, उसे हम लोग पढ़ेंगे साइंस में। और रेलवे स्टेशन का ये सिंबल्स देखो, ये ब्रॉड गॉज रेलवे ट्रैक, ये मीटर गॉज, और ये आपका रेलवे स्टेशन का सिंबल। रोड्स का होता है मेटल रोड और मेटल रोड, ये मेटल, ये ऑन मेटल। एक मिनट, ये पेज चेंज हो गया। ये वाला बाउंड्री में इंटरनेशनल, आपका बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, ये इंटरनेशनल बाउंड्री, ये स्टेट बाउंड्री, और ये आपका डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। समझ में आएगा कि नहीं? यस सर। नदी को आपको ऐसे दिखाना है, वेल को आपको बस एक डॉट दिखाना है, टैंक को ऐसे दिखाना है, केनाल को, ये हो गया केनाल, ब्रिज को ऐसे दिखाना है, टेम्पल को ये देखो मंदिर जैसे, चर्च को एक प्लस मार्क, मॉस्क्यू को यहाँ पे आप देख सकते हो 3 प्लस मार्क, और छतरी को आप ऐसे दिखा सकते हो। पोस्ट ऑफिस को हम लोग पीओ लिखेंगे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस को पीटीओ, पुलिस स्टेशन को पीएस, सेटलमेंट को आप इस तरह से दिखाओगे, ग्रेवयार्ड को ऐसे दिखाएंगे, ग्रेवयार्ड यानी कि कबर, जहाँ पे मुर्दा दफनाते हैं। ट्रीज को आप ऐसे दिखा सकते हो, ग्रास को आप ऐसे दिखा सकते हो मैप्स में। वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पज। फॉर एग्जांपल, जनरली ब्लू इज यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज, ब्राउन इज फॉर माउंटेन, येलो इज फॉर प्लेट्यू, एंड ग्रीन इज फॉर प्लेन्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, इंपोर्टेंट है। कौन से कलर को क्या के लिए यूज करते हैं? ब्लू को वाटर, ब्राउन को माउंटेन, येलो को प्लेचियर, और ग्रीन को आपको प्लेन्स के लिए यूज किया जाता है। ये कलर समझ में आया? यस हेलो, सर, आ गया। हाँ ठीक। देखो यहाँ पे अब हम लोग बिना कुछ अब समझ जाएंगे। देखो यहाँ पे आप समझ आओ कि यहाँ पे कुछ पेड़ है, यहाँ पे आपका मस्क्यू है कि नहीं? यहाँ पे आपका पेड़ है, ये यहाँ पे कुछ वाटर बॉडी है आपका, ये आपका पेड़ है, ये आपका रेलवे ब्रॉड रेलवे है, और ये आपका मीटर गज रेलवे है, रेलवे लाइन है, ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या के लिए देखे थे? ये था, हाँ, ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड के लिए, ये टेम्पल के लिए, ये रिवर के लिए, है कि नहीं? ये पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस। तो ये होता है एक्चुअल मैप। कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, कितना इंफॉर्मेशन मिल रहा है, बिना कोई लैंग्वेज के, ना हिंदी उड़िया कुछ नहीं चाहिए इसमें, बस आप पिक्चर को देख के समझ जाओगे, है कि नहीं? हेलो, यस सर। आप देखते हैं स्केच। पढ़ो तो यहां से, ये स्केच से पढ़ो। A sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not to scale. Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place
is located with respect to others place. Suppose you want to go friend house but you don't know the way. Your friend maybe make a rough drawing showing way of his home. कहाँ से Such a rough drawing in drawn without scale and card sketch of the map. तो ये जो स्केच होता है ना, इसमें आपको स्केल को एक्यूरेटली लेने की आवश्यकता नहीं होता। बस आप कहाँ से, कौन सी डायरेक्शन में कहाँ जाना है, आपके डेस्टिनेशन पॉइंट को यहाँ पे स्केच करके बताओगे। इसे हम लोग कहते हैं रॉफ स्केच। कैसे जाना है, ऐसे जाना, फिर यहाँ से राइट ले लेना, फिर लेफ्ट ले लेना, फिर ऐसे आ जाना, फिर ये ऐसे जो बताएगा ना, ये रॉफ स्केच है। ये आपका घर है, ये आपका बरगद का पेड़ है, यहाँ पे आप बरगद के पेड़ में पहुंच गए। तो इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, समझ में आया ये वाला? Yes, sir. नेक्स्ट है प्लान। A plan is a drawing of a small area on a large scale. Yes, I want to make a drawing. I want to draw something. तो उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा छोटे से पहले। चलो मेरे को एक ट्राइंगल बनाना है, तो इस ट्राइंगल का ये वाला पार्ट 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3। तो ये प्लान हो गया। अब उसको रियल में बनाऊंगा तो आपका रियल स्केच हो गया। ठीक है, तो बड़े एरिया को छोटे में प्लान करना होता है। A large scale map gives a lot of information, but there are certain things which we may sometimes want to know. For example, the length and breadth of a room. Yes, length and breadth of a room. ये 10 मीटर, ये 5 मीटर, ये आपको जानना है। तो ये आपको प्लानिंग करना पड़ेगा पहले से। Which can't be shown on a map, जो कि मैप में दिखाया गया नहीं होता। At that time we can refer drawing drawn to the scale called plan. तो हम लोग प्लान करके उसको रिफर करके समझ सकते हैं। तो कुछ नहीं है, प्लान यानी कि प्रिपरेशन फॉर द मैप है। बड़े को आप छोटे में प्लानिंग करके रेडी हो सकते हो। लेट्स डू विजिट वेब पोर्टल ऑफ स्कूल भुवन एनसीईआरटी एंड ड्रॉ ऑनलाइन नेबरहुड मैप ऑन ए क्या है, सेटेलाइट इमाजेरीज। अच्छा, ऑनलाइन ड्रॉ कर सकते हो इसको, उसको बाद में करेंगे, पहले समझ जाना था। तो स्केच ये रॉफ डायग्राम है, प्लान प्रिपरेशन फॉर द मैप है, ये छोटे बड़े को छोटे में, है कि नहीं। लार्ज स्केल को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। Yes, sir. ये क्वेश्चन आंसर करना। लुक एट द फिगर 4.4। ये फिगर 4.4 है। इन व्हिच डायरेक्शन इज द रिवर फ्लोइंग? द रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू साउथ। ओके, फ्लोइंग यानी कि बह रहा है, कौन सी डायरेक्शन में। तो ये चैप्टर समझ में आया? Yes, sir. आ गया।